खवातीन से आज अरेंज करवाई हैं जो होम। एक ये वाली थी। प्लीज प्लीज हाज़िर खिदमत हूँ आपका हॉटस्टार 616 के प्लेटफॉर्म से वीमेंस डे के हवाले से एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है मुनक़िद किया गया है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो आइए आपको इस इवेंट्स की कुछ हाइलाइट्स दिखाता हूँ और यहाँ पर अभी कुछ मेहमानों से बात करते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीनियर मेंबर हैं मिस फरिया, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत सारी अप्रिसिएशन, मुबारकबाद, इतना ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, तो क्या कहेंगे इस इवेंट की तकरीब के हवाले से? पहले तो जी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी जिसने ये मुझे मौका दिया कि मैं दूसरी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल बन सकूँ। और फिर मैं काशिफ़ अनवर साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के, उनका शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने इतनी सपोर्ट की ख़वातीन को कि हमने एक कॉन्फिडेंस हमारे में दिया गया कि हम बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा लें और हम अपने आप को मनवाएं। तो मैं समझती हूँ कि जी ख़ुद एतमादी होना बहुत ज़रूरी है। आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा, आप अपने आप को कुछ समझ सकेंगे कि आप भी ये कर सकते हैं। अगर मर्द कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? अगर मर्द जहाज़ बना सकता है तो औरत क्यों नहीं बना सकती? और अगर मर्द जहाज़ उड़ा सकता है तो औरत क्यों नहीं उड़ा सकती? तो मैं समझती हूँ कि आपको ख़ुद एतमादी होना बहुत ज़रूरी है अपने पे कि ये काम आप कर जाएंगी। और चैलेंजेस जो हैं वो लेना बहुत ज़रूरी हैं। आप चैलेंजेस लें, फेस करें और आप इंशाल्लाह अचीव करेंगी। अच्छा, वीमेन डे के हवाले से बहुत ज़्यादा वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रही है। इस इवेंट के बारे में बताइएगा, किस टाइप का इवेंट था और इसमें क्या क्या सेगमेंट्स थे? ये जी हमने वुमेन डे मनाया है लाहौर चैम्बर के अहाते में। और इस इवेंट को मनाने का मकसद ये है कि हम उन ख़वातीन को इनकरेज करें जो वर्किंग वुमेन हैं और जो हमारी मेंबर्स भी हैं लाहौर चैम्बर की। हमने नॉन मेंबर्स को भी केटर किया। हमने यहाँ पे आज एक्टिविटीज़ रखी। हमने 3 ख़वातीन की सक्सेस स्टोरी दिखाई जिसमें फ़ातिमा जनाह हैं क्योंकि उनके भाई उनके साथ एक सपोर्ट थे उनकी। तो मैं समझती हूँ हर कामयाब औरत के पीछे कामयाब मर्द का हाथ है। तो फ़ातिमा जनाह की हमने स्टोरी दिखाई कायद आज़म के साथ। फिर हमने बिल्किस ईदी की दिखाई जो कि ईदी साहब की वाइफ हैं थी और उन्होंने बहुत काम किया, सोसाइटी के लिए बहुत सर्व किया। फिर उसके बाद हमने जनरल निगार की स्टोरी दिखाई जिसमें उनके फादर ने उनको सपोर्ट किया। तो मैं समझती हूँ कि जब एक कामयाब मर्द आपके पीछे होता है तो आप अपनी मंजिल को ज़रूर अचीव कर लेते हैं। इसी तरह मैंने भी अगर लाहौर चैम्बर में 2 साल बहुत काम किया है, दूसरा साल मेरा एंड होने पर है, तो मेरी भी कामयाबी के पीछे हमारे प्रेसिडेंट साहब काशिफ़ अनवर साहब का हाथ है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ख़वातीन को। और उन्होंने हमारे लिए वो जगह बनाई कि आप इस जगह को पे बैठें और अपने आप को मनवाएं। जैसे कि लाहौर चैम्बर की हिस्ट्री में कभी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर लाउंज नहीं था। ये एक ऐसा लाउंज है जिसमें ख़वातीन के लिए मखसूस कर दिया गया एक एरिया कि वो वहाँ बैठ के अपने बिजनेसेस को डिस्कस करें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लाहौर चैम्बर से अवेल करें और अपने जितने भी हर्डल्स हैं बिजनेसेस के वो वहाँ पे बैठ के सॉल्व करें। वेरी वेल सेड। अच्छा, थोड़ा सा देखने वालों को बताइए कि वुमेंस डे वैसे तो हर दिन है, लेकिन ये है कि किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए मोस्टली लोगों को नहीं पता कि वुमेंस डे का कॉन्सेप्ट क्या है पीछे। वुमेंस डे का कॉन्सेप्ट है जी ये 1850s में लेट 50s में ये न्यूयॉर्क में एक ख़ातून फैक्ट्री में काम कर रही थी। तो उनको जब सैलरी दी गई तो मर्दों से कम दी गई। तो उन्होंने ये स्ट्राइक की, वहाँ पे एक वॉक की 8 मार्च को कि हमारे भी हकूक़ मर्दों के बराबर होने चाहिए। तो उनकी बहुत सी बातें मानी गई जिस हिसाब से फिर वुमेंस डे 8 मार्च को मुनक़्क़िद किया गया। बहुत खूबसूरत पैगाम। अच्छा, कितना ज़रूरी है बाकी स्टेप्स लेना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बाकी इदारों को भी? देखिए जी मैं समझती हूँ जिस मुल्क की तरक्की में औरत का हाथ होता है वो मुल्क ज़रूर आगे जाता है। बांग्लादेश की आप मिसाल ले लें तो बांग्लादेश की जब इकॉनमी के हालात ख़राब हुए तो उन्होंने औरतों को स्टिचिंग यूनिट्स लगा के दिए, औरतों को शाना बशाना चलाया मर्दों के। तो बांग्लादेश देखें आज पाकिस्तान से भी बेहतर पोजीशन पे खड़ा है। तो मैं समझती हूँ कि जिस मुल्क में, जिस घर में, जिस कारोबार में औरत की कंट्रीब्यूशन होगी वो इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सीनियर मेंबर मिस रूबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, थोड़ा-सा हमारे हम तो हमको जानते हैं, देखने वालों के लिए थोड़ा-सा आप बताइएगा कब से इस इदारे के साथ काम कर रही हैं? जी, मैंने ये इदारा ख़ुद बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में। एक्चुअली जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल होते हैं उनको मैं उनको कैटर करती हूँ, और उनकी मदर्स और सोसाइटी की वो ख़वातीन जिनको कोई हुनर नहीं आता, उनको हम लोग हुनर भी सिखाते हैं, फिर ऑनलाइन बिज़नेस करना भी सिखाते हैं उनको। और इसके अलावा हमारी और भी बहुत सी सोसाइटी की सर्विसेज हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझती हूँ कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वो बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। इसलिए कि जो बहुत अंडर प्रिविलेज लोग हैं ना, जब उन्हें कोई रिसोर्स नहीं मिलता ना, तो वो फिर बहुत नेगेटिव चीज़ों में चले जाते हैं, क्राइम में चले जाते हैं, फिर वो एडिक्शन में चले जाते हैं। तो इसलिए ख़वातीन को अगर हम एम्पावर करते हैं, बहुत ज़्यादा उससे घर इस्टेब्लिश हो जाता है। वो चार दीवारी में बैठ के भी काम करने के लिए रेडी होती है। लेकिन अगर उसे ना कोई घर में समझ आए, तो फिर वो घर से बाहर भी निकलती है अपने घर को चलाने के लिए। तो इस वक्त सोसाइटी की बहुत ज़्यादा नीड है। बहुत से आदमी बाज़-औक़ात काम नहीं कर रहे होते, या बाज़-औक़ात उनके सरों पे कोई होता ही नहीं है, इस तरह का कोई मर्द फिगर नहीं होता, तो जिसकी वजह से उन्हें काम करना पड़ रहा होता है। तो इस सूरत में हमें सोसाइटी में उन लोगों को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी नेगेटिव एक्टिविटी में ना जाए। मैडम, वो जो ख़वातीन जो देख रही हैं, जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं इदारे से, तो किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? क्या क्राइटेरिया है? जी, हम लोग बिल्कुल अवेलेबल हैं। हम लोग स्कूल खोल के भी लोगों को देते हैं, हम लोग सिलाई सेंटर खोल के देते हैं, और हमारे सिलाई सेंटरों में जो ख़वातीन आती हैं, हम उन्हें ऑनलाइन बिज़नेस करना भी सिखाते हैं। सिलाई का कोर्स कराने के बाद ऑनलाइन बिज़नेस कैसे करना है, अपनी चीज़ों को सेल कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम लोग उन्हें ऑनलाइन बिज़नेस भी सिखाते हैं। तो अच्छा। वो हमारे हेड ऑफ़िस आएँ, हमें मिलें। अगर हमारे साथ रब्ता करना है, तो बिल्कुल हम लोग मॉडल टाउन जे ब्लॉक में अवेलेबल हैं। तो आएँ, हमारे साथ मिल के काम करें, आगे बढ़ें। 105/4 जे ब्लॉक मॉडल टाउन हमारा हेड ऑफिस है। इंस्टा पे कोई पेज है तो वो भी मेंशन बिल्कुल, डोर ऑफ अवेयरनेस का पेज भी है इंस्टा पे, और हमारा फेसबुक पेज भी है डोर ऑफ अवेयरनेस का। तो बिल्कुल हमें ज्वाइन करें, और हमारे साथ मिल के करना है तब भी ठीक है। अगर अपना काम इस्टेब्लिश करना है, हम गाइडलाइन भी देंगे पूरी। अच्छा मैडम, बहुत सारा काम हो रहा है, अप्रिसिएशन है और बहुत और भी काम विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेना ज़रूरी है। और कमिंग बैक टू दिस इवेंट, इस इवेंट से आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला? जी, माशाल्लाह बहुत इन्होंने अप्रिशिएट किया है, वुमेन एम्पावरमेंट की है, उनको बहुत ज़्यादा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह की अप्रिसिएशन हमें जब मिलती रहती है ख़वातीन को, तो वो उन्हें बहुत इनकरेजमेंट होती है। ये होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। इन्होंने ज्वाइन किया तो आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सबसे पहले ग्लैड टू हैव योर इंट्रोडक्शन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, इतना ज़बरदस्त इवेंट पर आप मौजूद थे, कैसा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस? जी आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये जो वेमेन डे के हवाले से इवेंट था, ये बड़ा वेल ऑर्गेनाइज था, और इसमें उन्होंने ख़वातीन के जो डिफरेंट रोल्स हैं उनको हाईलाइट किया है। क्योंकि मैं ख़ुद दरसो तदरीस से मेरा ताल्लुक़ है, मैं यूनिवर्सिटी टीचर हूँ, तो मेरे ख्याल से सबसे अहम काम ये है कि हम औरतों को, बच्चियों को एम्पावर करें। और उसका जो सबसे पहला आस्पेक्ट है, सबसे पहली जो कह लीजिए इसमें इनिशिएटिव है, वो ये है कि बच्चियों को तालीम की तरफ लेके आया जाए। क्योंकि अगर उनको तालीम दिलवाई जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली एम्पावर हो जाएंगी, और वो जब कह लें बड़ी होंगी तो वो अपनी तालीम के इस्तेमाल से या हुनर के इस्तेमाल से, अगर उनको उस तरह से तालीम नहीं तो उन्हें कोई क्राफ्ट या हुनर सिखाया जाए, तो तालीम से और कह लीजिए हुनर से वो अपने आप को एम्पावर कर सकती हैं फाइनेंशली भी। जैसे यहाँ पे चैम्बर में भी ये बात बार बार हाईलाइट की जाती है कि ख़ुद को फाइनेंशली एम्पावर किया जाए। और दूसरी बात ये है कि वर्क प्लेसेस में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, कि ख़वातीन को भी उतना ही इम्पॉर्टेंस दी जाए, उतनी वैकेंसीज़ दी जाएँ जितनी कि मेल हज़रात को या मर्द हज़रात को हैं। तो उससे कह रहे हैं माशरे में एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट हो सकता है, और ख़वातीन ख़ुद को एम्पावर करके बहुत एक अच्छा तंदुरुस्त कह लीजिए सोसाइटी को कह लीजिए उसकी तरफ जा सकती हैं। वेल सेड। अच्छा, जो रूरल एरियाज़ है ख़ास तौर पे, आप कितना समझती हैं वहाँ पे भी कितना ज़रूरी है वुमेन एम्पावर को स्ट्रॉन्ग करने की? देखें, तालीम की जो मैंने बात की, अगर तो वो तो रूरल एरिया में भी उतनी इम्पोर्टेंस उसकी है, वो अलहदा बात है कि वहाँ पे वसाइल की कमी है और शऊर की कमी है। और जब तक उनको अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, शऊर नहीं दिया जाएगा और कोई वसाइल नहीं दिए जाएंगे, तो उस वक्त तक तो ये मुमकिन नहीं है, सिर्फ बातें ही रहेंगी। लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि स्कूल बनाए जाएँ, उनको तालीम दिलवाई जाए,
उनको सिलाई मशीनें दी जाएँ, उनके हुनर को इस्तेमाल किया जाए, उनको डिफरेंट तरीके से एम्पावर किया जाए, जो एम्पावरमेंट का मेन कॉन्सेप्ट है कि ख़वातीन को अपनी सलाहियतों को यूज़ करने की और उसे यूटिलाइज़ करने का मौका मिले, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पे भी तंदुरुस्त होंगी और एक मुआशरा भी जो है कह लें, एक सेहतमंद मुआशरा जो है वो जन्म ले सकता है इससे। मेरा तो यही कह लीजिए पैगाम है आज के दिन से लेके। हाँ, बहुत खूबसूरत थॉट्स और पैगाम। लेकिन इस तरह से एक और इनकरेज मैसेज दीजिए कि किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, जिस तरह से हर डे सेलिब्रेट होता है वुमेन डे को, तो किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? एक दूसरे की अचीवमेंट्स को और एक दूसरे की कह लीजिए जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं आज भी उन्होंने जैसे यहाँ बताई हैं 2-3 ख़वातीन ने अपनी, उनको शेयर करना चाहिए दूसरे के साथ, इनकरेज करना चाहिए एक दूसरे को। और सेलिब्रेशन यही है और क्या है कि एक दूसरे को आप मोटिवेट करें इस तरीके से। और अगर आप ख़ुद भी किसी चैलेंज से गुजरते हैं इन प्रोसेस में, तो वो भी बताएं कि मुश्किलात भी आई थी, क्योंकि कोई भी सक्सेस स्टोरी मुश्किलात के बगैर नहीं बनती है। तो उन मुश्किलात का भी जिक्र किया जाए, और जहां आप हम सब आज खड़े हैं और इतनी ख़वातीन आज आपको सक्सेसफुल नज़र आ रही हैं और सारी कुछ ना कुछ काम कर रही हैं और माशरे में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन फैक्टर ही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। जो कि स्टूडेंट्स हैं तो आइए उनसे बारी बारी तारीफ़ लेते हैं। आपका नाम और बारी बारी है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज़िया है और स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइनिंग एंड मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ मैं, और फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ मैं इधर। अनीशा रहमान, स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, आई एम डूइंग फैशन डिज़ाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीला अहमद है और मैं भी स्टेप इंस्टीट्यूट की फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले बेस्ट विशेस आपकी स्टडीज़ के लिए। शॉर्टली आप मुझे बताएं कि जिस इवेंट पे मौजूद हैं, कैसा आपको इस इवेंट लगा और क्या था इस इवेंट में? ये इवेंट बेसिकली वुमेंस डे के ऊपर था, तो हमें अच्छा लगा जैसे वुमेंस कैसे अपने आप को फ्यूचर बनाती है, उस हवाले से था। अच्छा, वीमेन डे के हवाले से थोड़ा सा बताएं। वैसे तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि कितना इस तरह से इन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है वुमेन एम्पावर को स्ट्रॉन्ग करने की। वुमेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले तो ख़ुद को मतलब एबल करना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर अपने ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, फिर कुछ आगे हो सकता है। अच्छा, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, तो आप हॉस्टलाइज्ड हैं? वैसे आप लोग या यहाँ पर ही स्टेबल हैं? जी, हम हॉस्टलाइज हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं, तो उधर से हम इधर हॉस्टलाइज हैं, अच्छा, हॉस्टल में बैठते हैं। लास्ट में कोई मैसेज स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे? स्टूडेंट्स के लिए हाँ, वो आए इधर पढ़े, जो सब्जेक्ट फील्ड में लेना चाहते आके इंटरेस्ट के साथ पढ़े, बस। चलिए, अच्छा लगा आपसे चिट चैट करके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इस वक्त हम लाहौर चैम्बर कॉमर्स में मौजूद थे वुमेन डे के हवाले से, लेकिन एक लास्ट में एक शॉर्ट मैसेज ये है कि हर वुमेन डे है, हर दिन वुमेन डे है, तो ख़वातीन की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त एहतराम करें, और यही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों से। थैंक यू।